आप तो आंसर बताओ भाई, सबके आंसर मैच होंगे, आप कैसे भी करो। अभी करो, कितना आ रहा है तुम्हारा? सबके अलग अलग आंसर बताओ, देखते हैं जरा आप। चलो इससे भी आगे कंटिन्यू करके बता दो तो कितना आ रहा है। इससे आगे नहीं आ रहा है? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई यार कितनी बार, तो हजारों बार। 8 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी होगा, और -5 का मल्टीप्लाई केवल यहाँ तो बाइनोमियल है ही नहीं, बाइनोमियल मतलब 2 होते हैं ना, तो दोनों में होता है। सर माइनस में -8 ना, तो 8 बेटा ऊपर भी दे सकते हो साइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में भी हो तो भी ऊपर ही लगाओ। माइनस का मैंने ऊपर क्यों दे दिया पता है? क्योंकि 8 को फिर इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो लफड़े नहीं पड़ेंगे दो में, मैं तो कर लूंगा, क्योंकि इसमें भी करना पड़ेगा -8 का मल्टीप्लाई और इसमें भी। ये तो समझ में आता है, तुम तो एक में करके छोड़ दोगे, फिर अपनी आदत क्या है, एक को करते हैं दूसरे को भूलते हैं। 1/18 देखते हैं अब सही है कि नहीं। इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो सबसे पहले तो 8k - 1 इज इक्वल टू -10k होगा कि नहीं? 8k - 8 इज इक्वल टू -10k, 8k + 10k इज इक्वल टू 8, तो कितना हो गया? 18k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/18, 2 चका 8 और 2 नमा की 4/9। सर आ गया सही। 4/9 कितने लोगों का आ रहा है? 4/9 2 लोगों का। तुम्हारा आया नहीं आया? सर 3 और 6 बिना कैंसिल करे तो एक्चुअली में है ना, ये उसका क्वेश्चन नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, वो आपसे ये चेक करता है। क्यों? तो 3 तो मैंने काट दिया ना 2 से। आप आपके साथ 8 माइनस में तो पूरी 5 और 8 को माइनस नहीं लिखेंगे क्या? किसको? 5/8 को पूरे का आ गया। बेटा आप इससे भी कर सकते थे, जैसे कुछ बच्चे अगर ऐसा कर रहे हैं, देखो उनका भी देख लो, कुछ ने ऐसा किया होगा बिना काटे पीटे कर दिया होगा, है ना, तो वो भी देख लो। यहाँ पे उन्होंने 5/8 किया, मैथ्स तो मैथ्स से वो कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे क्या इसका क्रॉस करोगे तो माइनस का 24k - 1 होता पहली बार में, और इधर 6 पंजे 30 के होता। आया समझ में कि नहीं? -24k + 24 हो जाएगा। पर तुम्हें आदत होनी चाहिए कि इसका नंबर हमेशा ये पूरा इसमें भी मल्टीप्लाई होता है और इसमें भी होता है। अब तक तुम्हें सीख जाना चाहिए इस बात को। तो ये कितना हो जाएगा? -24k और -24 इंटू -1 कितना हो जाएगा? +24 इज इक्वल टू 30k, और माइनस का 24k उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 30k + 24k, तो कितना हो जाएगा? 54k और 24/54 इज इक्वल टू k। ये भी कितना आ रहा है? आ रहा है, तो 4/9। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? बट आप देखो कौन सा मेथड सही था, ज़्यादा बेटर कौन सा था, आप देख सकते हो, दिस वन और दैट वन। ये वाला अगर आपको ये ज़्यादा इजी लगता है तो आप इससे कर सकते हो, पर आंसर कभी भी डगमगाने नहीं चाहिए। मतलब ये तो एक्सपीरियंस से आता है कि टीचर को पता है कि कौन सा बेटर मेथड है, आपको लग रहा है ये। चलो समझ में आया? क्वेश्चन कैसे करेंगे? अगला क्वेश्चन ले, अब कर लोगे? अब गड़बड़ नहीं करोगे? नहीं सर गड़बड़ तो करूँगा। 2x - 3ky इज इक्वल टू 5 और kx + 3y इज इक्वल टू 6। चलो वही पैरेलल लाइन के लिए k इज इक्वल टू (?) फॉर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए a1/a2 b1/b2 सही इक्वल रहेंगे। c1/c2 को क्वेश्चन ही खुद से देगा कि वो इक्वल नहीं रहेंगे, तो आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 निकालना है। मैं इसके ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 1/√2, ऑप्शन सी -1/√2, ऑप्शन डी ±√2। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है? ±√2 आया? वैसे √2 नहीं दिया था मैं, यहाँ पर √2 देता ना, तो फिर ये वाला नेगेटिव
तो ये सही नहीं, वही सही है, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। तो सर वो प्लस वो प्लस माइनस है, ये बिना प्लस माइनस तो रूट चढ़ता है, प्लस माइनस में ही आएगा। रूट तो प्लस माइनस में आता है ना। ये मैंने कितनी बार चीज़ बोली होगी। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो आंसर क्या होगा? प्लस माइनस अपन ये चीज़ होती है कि प्लस ले लेते हैं, पर आंसर आता किसमें है? नेगेटिव में। आपको पता होना चाहिए, इसीलिए पॉलिनॉमियल में ये अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये जो प्लस माइनस आता है ना, याद है वो? बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का। तो ये जो प्लस माइनस 2 आता है ये इसीलिए आता है कि एक बार आप प्लस और माइनस से इसलिए सॉल्व करोगे कि जब डेरिवेशन किया गया था ना तो स्क्वायर उठा होगा तो प्लस माइनस आया होगा। सर रूट 2 आ रहा कुल मिला के बात ये है कि जब स्क्वायर उठाओगे प्लस माइनस, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको याद रखना। और वो याद भी था तुमको, पता नहीं तुम क्यों मतलब भूल गए होंगे। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट, पर जनरली पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। प्लस माइनस रूट 2 आया, कितने लोगों का आया? प्लस माइनस रूट 2 इस बार नहीं आया, नहीं आया? आया? हैंड रेज क्या करो, मुझे पता चले। 2 आ रहा है। अरे फिर वही बात यार, प्लस माइनस आएगा ना। रूट 2 क्यों? देख 2/k इज इक्वल टू -3 के अपॉन -3, माइनस माइनस कटे, 3 और 3 कटे, ये k को उधर भेजा तो क्या हो रहा है? 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। स्क्वायर हटा तो क्या होगा बेटा? अभी तो सिखाया था कि 2 लगाएगा और साथ में इनाम गोली प्लस माइनस। सर तो प्लस माइनस क्यों लगाएंगे? अच्छा इसका भी रूल है, पता है प्लस माइनस क्यों लगा? मैंने k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बोला और मैंने बोला k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। बताओ क्यों? क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इसने, बताओ क्यों? क्योंकि -4 इंटू -4 भी नहीं, उल्टा बोल रहा है, क्योंकि +2 इंटू +2 तो +2 का स्क्वायर कितना? 4 और -2 का स्क्वायर भी क्या? 4। तो मैं 2 आंसर नहीं दूंगा, ये समझो। अपने पास हर चीज कहला है, 2 आंसर इसीलिए प्लस और एक माइनस, मतलब -2 का स्क्वायर भी 4 और 2 का स्क्वायर भी 4। मैं जनरली बताता नहीं है, वो तुमने पूछ लिया कितनी चीज बताता है, इसीलिए मैं नोट कर लेता हूँ, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। एनीवेज, तो समझ में आया बेटा? कंडीशन में नहीं हो सकता क्या? किसमें? जितने भी अभी तक इक्वेशन करी है हर टाइप हर उसमें k स्क्वायर बन ही नहीं रहा था बेटा। अच्छा सिंगल k स्क्वायर बन रहा था। अच्छा अदरवाइज स्क्वायर होगा फिर क्या? इसका बताओ। फिर भी यही करेंगे। 3kx माइनस 2 k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2। सेम क्वेश्चन है। हाँ 2x प्लस k y इज इक्वल टू 3। चलो 2 दिन की छुट्टी के बाद आया, अभी बोलना मत सिर दुख रहा है, पढ़ाई नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा है सर। मैं तो छोड़ रही हूँ सर, मुझे नहीं समझ आ रहा है। हाँ पैरेलल सेम क्वेश्चन है बेटा, ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे सब, क्वेश्चन पूरा पलट गया है, ठीक है, आंसर्स पूरे नए आएंगे, तो मैं समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। पैरेलल लाइन के लिए a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2 नॉट इक्वल टू ही देगा अगर उसने बनाया है क्वेश्चन। तो मैंने जनरली क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया जिसमें c1 c2 इक्वल टू नहीं आएगा। 3k/2 आराम से देखना, अब इसमें गड़बड़ बहुत करोगे। मैं एक लिख दूं क्योंकि फिर तुम आगे का गलत मत करना, इसलिए लिख दे रहा हूँ बस। इसमें तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है ये। हाँ बनेगी ना, बिल्कुल बनेगी। 3k स्क्वायर प्लस 4k सर फिर तो ये आएगा ही नहीं। -4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पॉलिनॉमियल में क्वेश्चन है, वो बना के है ना फैक्टराइजेशन करके। पॉलिनॉमियल भी जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। सर मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पार्ट स्किप नहीं होगा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर की चीज़ है स्किप्ड है, पर जो क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो तो आएगा ही नहीं। वो तो आएगा ना, नहीं आया ये? अच्छा तुम्हें समझ में आया मैंने -2 के -1 क्यों लिया? तुम माइनस नहीं लगाने वाले थे ना? लगाया। हाँ पर आदत तो नहीं है ना लगाने की, लग गई, अब आदत लग गई। ये इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। अब बाकी इक्वेशन ही बता दो मुझे, फाइनल इक्वेशन क्या है? 3k स्क्वायर 3k स्क्वायर इक्वल टू, मतलब इधर आके +4k हो जाएगा और क्या हो जाएगा माइनस प्लस, -4 तो इधर -2 हो जाएगा। सर ए की वैल्यू ये आ रही, इधर आके हो जाएगा कि नहीं? कितने लोगों का आ रहा है ईमानदारी से? नहीं है, चलो बाकी लोग देख लो। आ तो जाएगा कि आ तो गया 3 × k क्या 3k स्क्वायर
तो क्या हो गया 3k²। 1 मिनट रुक जा, अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेगा और इसमें भी करेगा, और माइनस भी साथ में, माइनस इनाम को भाई माइनस बहुत दिलाता है, पहले ही मल्टीप्लाई बिल्कुल वो भी कर सकते हो। अब मैं -2 का करूंगा तो ये -4k और +2 होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये देख लो जरा, अब तुम 10वीं में आ गए हो, इतनी छोटी छोटी चीजें यूं आनी चाहिए तुमको, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा? चलो अब इधर की चीज उधर ले आओ, आ जाएगा। हाँ अब इसको सॉल्व करके बताओ। अरे यार तूने क्या करा बेटा, ऐसा हो सकता था वो, पर ये जब क्वाड्रेटिक बनती है ना तो क्वाड्रेटिक बनाते हैं वो कब, जब सिंगल k² आता है। चलो हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? कैसे सॉल्व करते हैं? -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। एक अल्फा भाई एक बीटा भाई, होता ना होता। यहाँ पर a कितना मानोगे बेटा? कसम दिलवाई थी मैंने मैथ्स की, ABC कभी k के साथ मत लेना, x के साथ मत लेना। दिलवाई थी कि नहीं दिलवाई थी? a कितना 3, b कितना 4 और c कितना -2। हमको थोड़ी ना दिलवाई थी, हमको दिलवाई थी। किसको? जो हम दोनों को दिलवाई थी। नहीं चलते चलते सबने ले ली होगी। मैं मैथ्स की बुक पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि कभी भी ABC रखूंगा तो k के फॉर्म में, x के फॉर्म में नहीं रखूँ भैया, k की जगह, क्योंकि तुम गलत करोगे मैथ्स का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा सर, हम तो यही चाहते हैं। एनीवे चलो मजा आ रहा है, अल्फा बीटा आ रहा है बेटा। x² दिया है ना तो k² दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा मत समझना यार k² क्यों दे दिया सर, x² दो। अब उसको यार तुम अब k² t² दे देगा कल को, वो k नहीं p पूछ लेगा तो उसकी इच्छा, तुमको उससे क्या फर्क पड़ता है यार? वेरिएबल को देख के क्या समझ में तुमको ऐसा लग रहा है? चल क्या आ रहा है अल्फा बीटा बोल। सर -4 +-2√10 ठीक है, अब ये कुछ स्क्वायर नहीं निकलेंगे इसके, वो नहीं निकलेगा, सॉल्व नहीं होगा। चलो मैं रख देता हूँ। a कितना 3, a3, b कितना 4 और c कितना -2। चल रख, कितना आ रहा है? -b की जगह -b मतलब -4 प्लस माइनस √b² कितना बेटा 16 -4 की जगह 4, a3 और c कितना -2। माइनस माइनस क्या कर देगा तो -4 प्लस माइनस 16 प्लस कितना हो जाएगा बेटा 4 × 12 × 2 = 24 हो जाएगा। तो 16 और 24 कितना हो जाएगा ना ना नो समझ में आया ना बेटा? प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए बड़े छोटे का कायदा कानून माइनस प्लस में, इसमें मल्टीप्लिकेशन में नहीं चलता है, सीधे माइनस माइनस √40। इसने सही तो बताया था, -4 बस ये आंसर है बेटा, -4 प्लस माइनस बस। अब छोड़ दे यार, ये बच्चे डर जाएंगे अभी। वो हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण कुछ बोलते हैं, वर्ग 2 वर्ण 4, 2 वर्ण 10 वर्ण। हाँ। 2 वर्ण मैं बोल रहा हूँ हिंदी में क्या बोलता हूँ कि रूट को, और हिंदी में वर्ण बोलते हैं और क्यूब को घन बोलते हैं, घनमूल, क्योंकि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो मुझे याद है। तब देख लेना, तब तो टाइम पास करना, तब तुम्हारा टाइम ही नहीं रहेगा। अभी थोड़ी ना आएगा, आता है तुमको? स्कूल में आता है? नहीं आता, अभी बोर्ड में आएगा, क्योंकि बोर्ड में कॉमन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का पेपर सेम आता है, सेट भी सेम आता है, क्योंकि हिंदी मीडियम भी चलता है ना CBSE में। कुछ लोग चलता है। हाँ मेरे पास आती है हिंदी मीडियम की इंक्वायरी, पर मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि फिर वो हिंदी में सबके मतलब अलग रहता है, मना कर देता हूँ। इंग्लिश में आएगा, वो हिंदी का तो पढ़ा नहीं। ये क्या बात कर रहा है? हिंदी का पेपर इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया। हाँ बेटा ये समझ में आया ना? एक बार प्लस से आंसर आएगा और एक बार माइनस, तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा तुमको। अच्छा ये √40 को क्या लिखोगे? 2√10 2 कॉमन लेके कटपीट और कर लोगे, थोड़ा सा और डर, मतलब थोड़ा सा जिसको करना है वो कर सकता है ना। मैं करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर लेंथ बढ़ जाएगी ना क्वेश्चन की, तो धक धक बढ़ जाएगी बच्ची। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा
5k 2k y is equal to k नहीं वो रहने दे। कर दिया अच्छा है तूने कर दिया तो चलो ये पैरेलल लाइन सेम क्वेश्चन है भाई। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसके साथ मेरे ये क्वेश्चन जो बताने वाले समाप्त हो जाएंगे जो मुझे के बताने थे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो मुझे बताने थे। अब ये सही आता है मतलब आपने सही है, सबसे डिफिकल्ट समझ लो, डिफिकल्ट इन द सेंस कैलकुलेशन वाइज करना तो वही है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, सेम वही पैरेलल के लिए। c1/c2 नॉट इक्वल टू होता है पर वो देगा। चलो आराम से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई इत्मीनान से करो, अब थोड़ा सा सोच समझ के, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन समझे हैं ना तो आपके लिए चैलेंज है कि चलो ये तो सही करके बताऊंगा। कोई एकदम से हम इस तरीके से नहीं बैठे हुए अनपढ़ टाइप से कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, सर करके बताना चाहिए, आपको चैलेंज लेना चाहिए। गलतियां होती रहेगी, सीखते सीखते सीखेगा इंसान। 2k -1 क्या नहीं बेटा, बीच में माइनस आ गया ना, 2 से 2 मत निपटा देना। कॉमन मैंने जो 3 निपटाया था वो पूरा कॉमन था, 3 के -1 याद करो। 6 को निपटाया था जो 3 2 6, तो ये -5k माइनस। अब तुम्हारा मैथ्स ऐसा हो जाएगा कि तुम अब पीसीएम भी लोगे तो तुमको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब मैथ्स फील्ड भी लोगे तो तुमको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बच्चे को डर यही तो रहता है, बोले मुझे आता नहीं है, और अब आ गया, चलते चलते सीख भी जाता है ना बच्चा। सीख के कोई नहीं आता, सब सीखते हैं। देखते हैं यार वो क्या आ रहा है अभी ना, मैं कमेंट नहीं करता, इसमें भी क्वाड्रेटिक जरूर बनेगी, ये जरूर पता है मुझे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन -b + -b² - 4ac/2 ऐसे ही सॉल्व होती है। 0 और 10/24 को काट देता हूँ। चेक करते हैं, मुझे नहीं पता। मेरे को नहीं आ रहा। हथियार डाल दिए, 5/12 और 0 हथियार डाल दिए। स्टैंडर्ड के पीछे स्टैंडर्ड मैथ्स लिया ना तुमने? 2-3 महीने बिगाड़े। स्टैंडर्ड मैथ्स कितने लोगों ने लिया है? क्या सर? स्टैंडर्ड मैथ्स कितने लोगों का स्टैंडर्ड? 1 2 3 4 हमारे स्कूल वाले ने दे दिया। दे दिया। नहीं तेरे को तो स्टैंडर्ड ही लेना था वैसे, मेरे को तो लेना है तो सबने दे दिया। बाकी दूसरे लोगों के पूछ रहा हूँ, काफी लोगों का स्टैंडर्ड है तुम लोग। सर 5/12 वाला 5/12 इसका A = 5/12 बेटा क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 इक्वेशन 2 आंसर निकलेंगे, अल्फा भाई बीटा भाई है। 5/12 और 0 क्वाड्रेटिक में अल्फा भाई बीटा भाई 2 आंसर, एक आंसर नहीं निकला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1/5/12 नहीं बना क्या? नहीं चलो फिर देखो, समझ लो अब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया क्या? क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनेगा, पर एक आंसर 0 भी आएगा। सुनो, कुछ लोगों ने के से के काट दिया तो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। मैंने तो काट दिया सर, आपसे पहले चलो काट दो, पर जनरली क्या है, ये क्वाड्रेटिक बनता तो एक आंसर 0 भी आ सकता था इसका। क्या आ सकता था? पर ये कट रहा है तो अभी काट दो, काट दो। तो इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा अब, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा अब। एक के बचा तो मैंने उधर भेज दिया। अब तो बहुत आसान हो गया। ये बचा तो मैंने तेरा सही है अथर्व, आई कहाँ से? अथर्व तेरा सही है, तूने कैंसिल नहीं किया था ना? नहीं। हाँ तो सही है आंसर तेरा। क्वाड्रेटिक आई कहाँ से? कैंसिल नहीं करोगे ना तो क्वाड्रेटिक बनेगी के की, तो मैंने तो कैंसिल ही नहीं करा था। तो बन रही अच्छा होगी। बाद में करा। 0 करना पड़ेगा। बाद में तो क्या, एक फैक्टर के का बनेगा ना। हमारे इसी वाली यकीन नहीं। सर इनको आधे मार्क्स मिले। क्या देखो भाई, सब्जेक्ट सही है हमारा। आया कितना है? आंसर तो सही है ना। ऑब्जेक्टिव है। नहीं आ रहा है? के तो कट गया, अब कितना बचा? ऑब्जेक्टिव है। -5 = 2k/। तो क्या? अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो? सर अभी भी कहाँ क्वाड्रेटिक बनी है? नहीं क्वाड्रेटिक तो नहीं बन रही ना, के से के काट दिया तो नहीं बनेगी। काट दो, नहीं काटोगे तो बनेगी। आ रहा है? फोन काटने का कुछ सॉल्व करके बताओ भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? -5 2 -10k और माइनस +5 -10k + 5 = कितना? 2k और -10k उधर तो 5 + 12k तो 5/12 आ रहा है हाँ। k का वैल्यू। दूसरा कैसे निकालेंगे? पर सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा ऐसे? नहीं जनरली इसको k को काटना नहीं चाहिए, वो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। आंसर कैसे निकालेंगे? 0 वाला। सर लेकिन यहाँ काट दिया ना तुमने। 5/12 तो आ रहा है, तो क्यों करवा रहे हो? एक 5/12 ही आएगा इसका आंसर, पर एक बुक में एक और क्वेश्चन है जिसमें एक आंसर और 0 आ रहा है। कौन सा? आप तुम्हारे एनसीईआरटी के लिए क्वेश्चन है, कर लो, एनसीईआरटी की बुक निकालो, वो भी
यहाँ से अब तुम कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर कौन से दे रखे हैं एनसीईआरटी में? के वाले? सर इधर के वाले कहाँ दे रखे हैं? सबसे लास्ट इक्वेशन में, सबसे लास्ट में। बुक है ना सभी के पास? हाँ, एक्सरसाइज 3.5 का दूसरा, एक्सरसाइज 3.5 का दूसरा दिख रहा है सभी को? क्या निकालना? सॉल्व करना है। मेरे वाले क्वेश्चन हो गए। 3.5 का दूसरा, ये होमवर्क है आपके लिए। एलिमिनेशन वगैरह और ये बचा है वो कल पार्ट रहेगा। कुछ क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के रहेंगे, सब्स्टिट्यूशन शायद हटा दिया है, एलिमिनेशन है। 3.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? मेजर फैक्टर दूसरे का दूसरा या पहला? दूसरे का पहला और दूसरा दोनों करना है। 3.5 होमवर्क है। एक्सरसाइज सर आपने के वाला बोला वो दूसरे 3.3 के वाला ही तो है वो। नहीं सर, KB वाला वो निकल के भी वाला बोला। अरे वही है रे भाई, ए और बी मतलब के और वही है, पहला और दूसरा दोनों। हाँ सर फर्स्ट सेकंड कौन सा? अरे यार 3.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के, 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 सर के इसमें तो एक नहीं है, 2 है। कर लोगे? क्या सीखा? के की वैल्यू निकालना, जो 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत फेमस है, आता है। सर तो आया आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चन, हाँ तो जो क्वेश्चन आए हैं वैसे वैसे अपन तैयारी करें। सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, चलो जाओ। कल ये होमवर्क कर लेना, थोड़ा ये डिफिकल्ट है एनसीईआरटी वाले, हो सकता है तुम्हें सॉल्यूशन की जरूरत पड़े। क्यों? सर मेरे को पेपर तो 100 में से 20 बार तो करके लाया हूँ। उसके ऊपर भी क्वेश्चन बचे हैं अभी।